अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब आज भी खैरियत से होंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कैसे अब्राहा जो हबशियों का बादशाह था वो काबा को बर्बाद करने के लिए अपनी हाथियों वाली पूरी फौज लेकर आया था मक्का में, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने अबाबिल चिड़ियों के ज़रिए उसकी हिफाजत फरमाई और काबा को तोड़ने से बचा दिया। और अब्राहा जो बादशाह है वो वापस लौट कर यमन में उसका भी इंतकाल हो गया और जो उसके बहुत सारे फौजी थे, काफ़ी फौजी भी उसके मारे गए। तो अब अब्राहा के यमन लौटकर मरने के बाद जो यमन की हुकूमत है वो उसके बेटे यकसुम बिन अब्राहा के पास आ गई। अब ये यकसुम बिन अब्राहा जब बादशाह बना तो इसके ज़माने में हबशियों ने अरबों के ऊपर जुल्म और सितम और बढ़ा दिया। वो अरबों की औरतों को सोबत के लिए ले लेते थे, उनके मर्दों को कत्ल कर देते थे और जो उनके बच्चे होते थे उनको ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से हबशियों ने काफ़ी जुल्म किया अरबों पर और यमनियों के ऊपर। लेकिन कुरैश जो है हबशियों के जुल्म से बच गए थे क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बार उनको बचा दिया अब्राहा के फौजियों से और अब्राहा से। तो जो मक्का के लोग हैं उनके अंदर कुरैशियों की बहुत इज्जत आ गई कि मक्का वालों को हबशियों से बचा लिया गया। इसलिए मक्का वाले कुरैश की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब का ही डिसीजन था, लड़ो मत, अल्लाह ताला खुद से ही अपना फैसला लेगा और अपने घर को बचाएगा। तो फिर यकसुम बिन अब्राहा की हुकूमत चली काफ़ी साल। उसके बाद फिर जब वो मर गया तो उसका दूसरा बेटा आया मसरूक बिन अब्राहा। ये फिर सैफ बिन दुयदान की बीवी से था, रेहाना से। तो मसरूक बिन अब्राहा के ज़माने में हालात और बिगड़ गए, हबशियों का जुल्म और सितम अरबों के ऊपर और बढ़ गया। तो उस ज़माने में सैफ बिन दुयदान क्या किया कि वो यमन से गया कैसर के पास, जो रोम का बादशाह था। रोम गया कैसर के पास, उसको जाके बोला कि आपने जो हबशियों को हमारे यहाँ हुकूमत के लिए भेजा है वो उनकी वजह से हम बहुत ही ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है। आप खुद अपनी फ़ौज लेकर आ जाएं और आप खुद वहाँ पर हुकूमत करें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो कैसर था रोम का बादशाह, जस्टिन II था उस वक्त, तो उसने जो है इनकार कर दिया, उसका सपोर्ट नहीं किया। तो फिर सैफ बिन दुयदान जो है वहाँ से लौट चला। फिर वो लौटने में एक जगह इराक में हिरा के पास उसे फिर किसरा का गवर्नर मिला। अब किसरा जो है ये फारस का बादशाह था। उस टाइम पे दो बड़ी हुकूमतें थी, एक रोमन एम्पायर था जिसके पास अभी जाकर आया सैफ बिन दुयदान, और दूसरा ये पर्शियन एम्पायर था फारसियों का, ईरान के पास, इनकी दूसरी बड़ी हुकूमत थी। तो इनके अंडर में इराक का वो इलाका था, हिरा का और इराक का। तो वहाँ का जो गवर्नर था उससे मिला सैफ बिन दुयदान और उसे फिर अपनी कहानी बताई कि देखो हम इतनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं और ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे लिए कुछ करो। तो जो इराक का गवर्नर था पर्शियन एम्पायर का, उसने कहा कि ठीक है, मैं हर साल बादशाह के पास किसी साल के इस वक्त पे जाता हूँ उससे मिलने, तुम तब तक मेरे यहाँ मेरे साथ रुक जाओ, जब मैं जाऊँगा तब तुम मेरे साथ चलना, मैं बादशाह के सामने तुम्हारी बात रखता हूँ। तो फिर सैफ बिन दुयदान वहाँ पर रुक गया उसके साथ। फिर जब वहाँ का गवर्नर गया किसरा बादशाह के पास और उससे मिलकर अपने सारे मामला हल कर लिए, तब उसने बताया कि उसके साथ सैफ बिन दुयदान भी आया है। और सैफ बिन दुयदान भी बादशाह का बेटा था। जो दुयदान है वो यमन का बादशाह था पहले, बाद में सैफ बिन दुयदान आया तो उस वक्त फिर अब्राहा ने आकर इन पर हमला कर दिया, इससे इसकी बीवी छीन लिया और सैफ बिन दुयदान जो है भाग गया था अब्राहा से बच के। तो उसने फिर वो किसरा के सामने उसको आने की इजाज़त दी गई। अब किसरा जो है उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था, उसके ताज ऐसा था कि कहते हैं कि उसके ताज पे एमरल्ड, मोती, सोना, चांदी, जितने तरह के जवाहरात है सब लगे थे और काफ़ी बड़ा और काफ़ी वजनदार था। इतना वजनदार था कि उसको पहन के घूमना चलना फिरना भी आसान नहीं था बादशाह के लिए। तो वो क्या करता था कि अपने सिंहासन के सामने
एक पर्दा लगा कर रखा था, ऐसे बंद करके। पहले वो पर्दा बंद रहता था, बादशाह के सिंहासन में बैठ जाता था। फिर वो इतने बड़े जो उसके सर के ऊपर ताज था काफ़ी ऊंचा, वो ताज उसके लोग उसके सर के ऊपर बैठाते फिक्स करते। उसके बाद फिर जब बादशाह को लगता है कि हाँ ठीक है बैठ गया है, तब पर्दा खुलता और सामने बादशाह जाहिर होता था। जो भी बादशाह को दिखता था वो अपने घुटनों पर गिर जाता था उसका वो ताज देखकर, इतना मशहूर ताज था उसका। तो सैफ बिन दुर्योधन भी जब बादशाह को देखा पहले तो वो भी अपने घुटनों पर आ गया। फिर उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हमारे ऊपर काले कौवों ने हम पर हुकूमत करना शुरू कर दिया है। तो बादशाह ने कहा कि कौन से काले कौवे, वो हबशी या फिर सिंध वाले? तो सैफ ने कहा कि हबशियों ने। तो फिर सैफ ने बताया कि हम वहाँ पर बहुत ही दिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम पर बहुत जुल्म हो रहा है, आप हमें हबशियों से बहुत ज़्यादा महबूब हैं, आप अपनी फ़ौज वहाँ भेजिए और आप अपनी हुकूमत वहाँ पर रखिए, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, पर हमें हबशियों से निजात दिला दीजिए। तो फिर किसरा ने बोला कि देखो तुम्हारी ज़मीन तो यमन बहुत दूर है यहाँ से, और वहाँ पर हमारे फ़ायदे की कोई चीज़ भी नहीं है, वहाँ तो सिर्फ भेड़ हैं और ऊँट हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए और हमारे भी कोई प्लानिंग नहीं है कि अपनी फ़ौज को लेकर इतना दूर यमन जाएंगे, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर किसरा ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उसको 10,000 दिरहम दे दो तोहफे के तौर पर, और उसे तोप भी दिया पहनने के लिए, शाही तोप, और देकर उसे रुखसत कर दिया, हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो अब फिर सैफ बिन दुर्योधन जो है ये काफ़ी परेशान हो गया। ये बाहर आकर जो बादशाह का दिया हुआ खजाना था वो वहीं पर फारस के जो गुलाम थे लड़के लड़कियां उनके अंदर बांटने लगा 10,000 दिरहम। तो ये बात फिर खबर बादशाह के पास गई। तो बादशाह ने बोला कि वो ऐसा क्यों कर रहा है कि मैंने जो उसे खजाना दिया है वो पूरा लूटपाट मची है वहाँ पर, उसके जो गुलाम लोग हैं वो लोग लूटपाट मचा रहे हैं। तो उसने बोला कि उसे वापस बुला कर लाओ मेरे पास, सैफ बिन दुर्योधन को। उसे वापस लाया गया किसरा के सामने। बादशाह ने पूछा उससे कि कोई शाही तोहफे के साथ ऐसा हरकत करता है कि उसे आम जनता के अंदर ऐसे बांट देता है? तो सैफ बिन दुर्योधन ने कहा कि फिर मैं बादशाह के तोहफे का और करता भी क्या, क्योंकि जो आपने मुझे सोने दिए हैं मैं इसका क्या करूँगा, जो मेरी ज़मीन है वहाँ के पहाड़ों में ही सोने चांदी पूरे भरे हुए हैं। इसने ऐसा ही बोला बादशाह को उकसाने के लिए, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आए उसको उसकी ज़मीन पे। फिर सैफ बिन दुर्योधन ने बोला कि मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ इसलिए आया था ताकि हम पर जो जुल्म और जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी है उससे हम निजात पा सकें, ये पैसों के लिए तो नहीं आया था। तो फिर बादशाह को समझ गया कि इसको पैसों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और ये कुछ अलग तरह का आदमी है। बादशाह ने इसको बोला एक काम करो, तुम यहाँ पर रुको, मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कि क्या करना है। फिर सैफ बिन दुर्योधन वहाँ पर रुक गया। बाद में बादशाह ने अपने लोगों को बुलाया, उनसे पूछा ये जो यमनी आया अरब आया इसका क्या करें। तब लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत, आपकी कैद में बहुत सारे लोग हैं जिन पर की मौत की सज़ा आयद हो गई है, तो वो लोग तो वैसे ही मरने वाले हैं, आप उन्हें भेज दें इसके साथ, साजो सामान के साथ, वो लोग लड़ेंगे। अगर वो मर कर वहाँ ख़त्म हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी उनको यहाँ भी मौत आनी थी, सज़ा मिलनी थी। और अगर वो जीत जाते हैं तो आपके हुकूमत के अंदर एक और एक इलाका आ जाएगा, आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। तो इस एडवाइस से बादशाह बहुत खुश हो गया। वो बोला कि बस यही एकदम सही है, तो हम ऐसा ही करेंगे। बादशाह ने कहा, उसने बोला कि जाओ जाकर पता लगाओ कि हमारे कैद में कितने आदमी हैं और उनके अंदर जो सबसे बेहतरीन हसब नसब और ख़ानदान वाला आदमी हो और जो काबिल आदमी हो, उनमें से सबसे काबिल आदमी उसे हम सिपह सालार बनाएंगे और उसे सैफ बिन दुर्योधन के साथ भेज देंगे। फिर जाकर जब लोगों ने देखा तो पता चला कि वहाँ पर टोटल 800 आदमी थे कैद के अंदर, और वारिस नाम का एक बंदा था, काफ़ी उम्रदराज बंदा था, जो कि उन्होंने कहा कि सबसे काबिल उनके अंदर सबसे बेहतरीन है, आप जो है उसे कमांडर बना सकते हैं। तो फिर बादशाह ने उन्हें 8 नाव दी और वो ईरान से अपना समुद्र के ज़रिए यमन आने के लिए 8 नाव दी, उन्हें लड़ने का साजो सामान दिया, खाना पीना दिया, अब बोला कि ठीक है आप लोग जाइए
सैफ बिन दुहैजान के साथ। फिर ये 8 नाव लेकर वो लोग फारस से जो यमन आ गए, और रास्ते में 2 नाव जो है समुद्र में डूब गई। हर नाव पे 100 लोग थे, तो 200 आदमी तो समुद्र में डूब के मर गए। 600 आदमी जो है सैफ बिन दुहैजान और वारिस के साथ पहुंच गए यमन के अंदर। जब ये यमन में पहुंचे तो फिर वारिस ने पूछा सैफ बिन दुहैजान से, हम तो यहाँ पर आ गए 600 आदमी के साथ, तुम्हारे पास क्या है? ये तो बहुत कम आदमी है हमारे, तुम हमारी कैसे मदद करोगे? तो सैफ बिन दुहैजान ने कहा कि तुमको जितने अरबी सैनिक चाहिए और अरबी घोड़े चाहिए उतनी तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं। हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई करेंगे, और या तो हम तुम्हारे साथ मर जाएंगे या तो हम तुम्हारे साथ फतह हासिल करेंगे। ये बात सुनकर वारिस बहुत खुश हुआ, बोला ठीक है, तुम तो सच्ची बात करते हो। तो फिर उन्होंने अपनी आर्मी बना ली वहां पर। ये बात अब मसरूक बिन अबरहा को पता चली कि भाई फला फला फारस से कुछ लोग आए हैं लड़ाई करने के लिए इससे। उसने भी हमले के लिए अपनी फौज को तैयार किया, अपनी फौज लेकर इन तक आया। तो जब इन तक पहुंचा तो मसरूक बिन अबरहा ने पहले एक पैगाम भेजा इनकी तरफ। तो वारिस को पैगाम मिला, उसने कहा कि देखो तुम लोग फारस से आए हो, तुम मुझसे लड़के जो उसको मसरूक बिन अबरहा को मालूम था कि उसको लग रहा था कि ये लोग हार जाएंगे हमसे, बहुत छोटे लोग हैं, उनकी फौज भी बहुत कम है, कमजोर है, हारने वाले हैं। मसरूक बिन अबरहा ने कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, तुम वापस चले जाओ फारस में, या नहीं तो अगर तुमको डिसीजन लेने के लिए कुछ टाइम लग रहा है तो तुम कुछ मोहलत ले लो, कुछ वक्त ले लो सोचने के लिए, और सोच फिक्र करने के बाद हम पर हमला करो, लड़ाई करो, उसके लिए कुछ मोहलत ले लो। तो वारिस ने फिर मान गया इस बात को, बोला कि ठीक है हम तुरंत अटैक नहीं करेंगे, हमें कुछ मोहलत दे दें, हम कुछ वक्त सोच कर उसके बाद आप पर बताएंगे कि हम लड़ाई करना है कि हम लौट के वापस जाएंगे। तो कुछ दिन का वक्फा उन्होंने ले लिया। तो उस वक्फे के दौरान वारिस ने अपने एक बेटे को भेजा नौजाद नाम के कुछ आदमियों के साथ, बोला कि जाओ जाके देखो उनके आर्मी के कैंप के अंदर कि उनकी लड़ाई की टैक्टिक्स क्या है, ज़रा पता तो चले कि वो लड़ाई किस तरह से करते हैं, हमें अंदाज़ा लग जाएगा। तो जब नौजाद अपने कुछ आदमियों को लेकर वहाँ गया तो उसकी कुछ झड़प हो गई वहाँ के फौजियों से, और नौजाद की जो है कत्ल हो गया। अब इनसे एग्रीमेंट हुआ था कि जब तक हमारा मुआहदा है तब तक कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन नौजाद का जो है कत्ल हो गया वहाँ पर, वो भी काफ़ी अंदर चले गया था उनके आर्मी के जगह के अंदर। तो फिर मसरूक बिन अबरहा ने कहा वारिस से कि देखो हमारे अंदर भी कुछ फौज के हमारे लोग थे जिन्होंने ऐसी गलत हरकत कर दी है, वरना हम ऐसा अटैक करना नहीं चाहते थे। वारिस ने कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है हम अटैक नहीं करेंगे तुम पर, अभी हम मुआहदे के हिसाब से अभी रुके रहेंगे। फिर वारिस का जब बेटा मर गया तो उसे जो है बहुत ही अंदर से और जोश आ गया, बलबला आ गया लड़ाई करने के लिए। उसने बोला कि अब तो इनसे बदला लेना है, इन्होंने हमारे बेटे को ही मार दिया है। तो जब वो मुआहदे का आखिरी दिन खत्म होने वाला था तो उसके एक दिन पहले वारिस ने अपने सारे जो फारस के आदमी थे उनको लेकर, सारे लोगों को लेकर, जितनी भी नाव थी उन सारे नावों को तोड़कर जला दिया। उसके बाद उसने जितने भी उनके कपड़े थे उन कपड़ों को भी जला दिया, और जितना भी उनका खाना था उनको कहा कि जितना खाना है आप जी भर के खा लो, और जितना खाना बचा उन सबको समुद्र में डलवा दिया। फिर उसने अपने फौजियों से कहा कि देखो तुमको यहाँ से वापस लौट कर जाने की कोई उम्मीद नहीं है, कुछ ये मत सोचो कि तुम यहाँ से जंग से अगर वापस लौट के जिंदा बच जाओगे तुम वापस लौट के जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। या तो हम जंग जीत कर यहाँ पर हुकूमत करेंगे या तो हम मर के ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कपड़े भी इसलिए जला दिए कि अगर हम हार जाते हैं जंग, हमसे कुछ फ़ायदा ना हो उनको, हबशियों को, और तुम्हारे पास तो खाना भी नहीं है, तो फिर लौटने के लिए सोचना मत, अपने जी जान से लड़ो, या तो मर जाना है या तो जीत कर के इन पर फतह हासिल कर लेना है। उसके बाद फिर अगले दिन मुआहदे के टाइम ख़त्म हो गया और फैसला ये हुआ कि हम जो है लड़ाई करेंगे, रुकेंगे नहीं, वापस लौट कर नहीं जाएंगे फारस वाले। तो फिर वारिस की जो फौज थी ये काफ़ी दूर थी अभी, तो वारिस जो है इसकी आँख ज़रा कमज़ोर थी, ये थोड़ा बूढ़ा हो गया था, इसका भी उम्र ज़्यादा थी। इसने क्या किया कि अपने लोगों से पूछा कि सामने जो फौजी इतने सारे खड़े हैं दुश्मन के,
उनके अंदर उनका बादशाह कौन है मुझे ये बताओ। ये काफ़ी दूर थे वहाँ से। तो लोगों ने बताया कि देखिए ये वहाँ जो हाथी के ऊपर जो शख्स बैठा है और उसके सर पे एक माथे पर उसका लाल रंग का रूबी का पत्थर था, बोला कि वो जो लगा के बैठा है वही उनका बादशाह है। तो वारिस ने बोला ठीक है। फिर वारिस ने हुक्म दिया कि मेरी जो आँख है मेरी आँख के ऊपर बैंडेज लगा दो, लगा कर उसे खोल दो पूरी ऊपर की तरफ, क्योंकि बुढ़ापे से इसको झुर्रियाँ पड़ गई थी शायद, जो भी इसको तकलीफ थी। उसने कहा कि ऊपर कर दो और उसने एक तीर लिया, काफ़ी मजबूत तीर। इसके बारे में आता है कि बहुत ही मजबूत तीर थी। तो वारिस जैसा बंदा ही था कि उसने चढ़ाया उसे, वरना बहुत ही मजबूत तीर थी। उसने अपने सारे फौजियों को रेडी कर दिया, बोला कि तुम लोग जो है अपने तीर तान के तैयार रहो, मैं यहाँ से तीर चलाऊंगा डायरेक्ट बादशाह के ऊपर। अगर वो तीर मेरे चलाने के बाद अगर उनके सारे फौजी अपने जगह पर वैसे ही खड़े रहते हैं तो तुम मेरे अगले ऑर्डर का इंतज़ार करना। और अगर मेरे तीर चलाने के बाद उनके सारे फौजी बादशाह के इर्द गिर्द घूमने रहते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, तो समझ जाना मेरा तीर जो है बादशाह को लग गया और फिर तुम यहाँ से उन पर हमला कर देना, तीर की बौछार कर देना। लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद वो काफ़ी देर तक इंतज़ार किए कि देखते हैं बादशाह और क्या करता है। तो फिर थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा कि देखिए बादशाह जो है अभी हाथी से उतरकर घोड़े पर आ गया है, अभी घोड़े पर है बादशाह। फिर कुछ देर बाद लोगों ने बताया कि अभी खच्चर के ऊपर है बादशाह। वारिस ने बोला कि इनका इतना बड़ा बादशाह खच्चर के ऊपर बैठा है। बोला कि ये तो बहुत ही कमज़ोर बादशाह है, उनकी रियासत भी वैसे ही कमज़ोर है। फिर वारिस ने अपने तीर को ताना, बहुत ही मजबूत तीर, काफ़ी ताकत से उसने इतने दूर से तीर चलाया। वो तीर सीधे जाकर मसरूक बिन अबरहा का जो रूबी का पत्थर था उसके माथे पर वहीं लगी और जाके पीछे गर्दन से निकल गई, सामने से लग गई। और वो अपने खच्चर से लगने के बाद उड़ के पीछे गिर गया। तो जितने सैनिक थे उसके जमा हो गए उसके चारों तरफ, अरे बादशाह को तीर कहाँ से आगे लग गया, काफ़ी दूर से इसने तीर चलाई थी। तो फिर इसने हुक्म दिया कि देखो उसके आदमी जमा हो गए हैं तो आप लोग तीर चला दो। अब ये फारसियों ने यहाँ से पूरी तीर की बौछार, पूरी आदमी के आदमी ने तीर पे तीर यहाँ से चलाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर काफ़ी तीर गिरी। फिर फारसियों ने उन पर हमला कर दिया और जो हबशी लोग हैं वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो लोग जंग हार गए, उनका बादशाह ये मर गया। फिर इन्होंने हमला करके उन पर शिकस्त दे दी उन्हें। उसके बाद फिर वारिस जो है वो अपनी फौज को लेकर सैफ बिन दुर्योधन के साथ सना जो यमन का कैपिटल था वहाँ पर अंदर घुसने के लिए गया, जहाँ पर बादशाह के पूरे वो लोग थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। तो सना के पास उसके एंट्रेंस पे एक दरवाज़ा बनाया हुआ था एंट्रेंस के लिए, और वहाँ से अंदर घुसने के लिए वारिस और उसके फौजियों को अपना जो बैनर और झंडा था उसको नीचे करना पड़ता। लेकिन वारिस ने हुक्म दिया कि हम जो है अपना झंडा नीचे करके तो शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे, इस दरवाजे को तोड़ दो। तो दरवाजे को तोड़ दिए और वो झंडा ऊंचा करके ही वारिस और सैफ बिन दुर्योधन के लोग जो है यमन के अंदर, सना के अंदर दाखिल हुए। वहाँ जाकर उन्होंने हबशियों को पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया और हबशी जहाँ तहाँ भाग गए, उन्होंने खूब कत्ल किया उनका, और जो उसकी हुकूमत है वो वारिस के हाथ में आ गई। सब कुछ करने के बाद फिर वारिस ने खत लिखा फारस के बादशाह को, किसरा को, कि आपने मुझे जिस मकसद से यहाँ पर भेजा था हमने वो मकसद पा लिया है और हमने हबशियों को शिकस्त दे दी है। फिर किसरा ने उनको लिखकर भेजा कि ठीक है तुम सैफ बिन दुर्योधन को वहाँ का बादशाह बना दो, वो हमें कुछ जो रकम थी उनकी उतनी रकम में से टैक्स उनको भेजेगा हर साल, और तुम वारिस वहाँ से लौट कर वापस फारस आ जाओ। फिर वारिस जो है लौट कर चला गया और सैफ बिन दुर्योधन यमन का फिर से बादशाह बन गया, जैसे कि उसका बाप बादशाह था पहले। अब सैफ बिन दुर्योधन को तो बदला लेना था, उन्होंने पहले ही बहुत ही जिल्लत और रुसवाई झेली थी हबशियों के हाथ। तो सैफ बिन दुर्योधन बादशाह बनने के बाद जिधर भी उसको हबशी मिलते थे उसने वहाँ कत्ल करवाया और उन्हें खूब कत्ल रचा हबशियों का। इन्होंने भी फिर ये हालत कर दी कि जो उनकी हामिला औरतें होती थी उनका भी पेट फाड़कर उनके बच्चे निकाला कत्ल करते थे। खूब उन्होंने बदला लिया उनसे। तो ये
ऐसा हो गया कि सैफ बिन दुहैदान के अंडर में कुछ गुलाम थे जो कि हबशी थे, इसके साथ साथ रहने वाले। एक बार इन गुलामों के साथ सैफ बिन दुहैदान जो है अकेला पड़ गया। फिर उन गुलामों ने सैफ बिन दुहैदान पे हमला करके इसका भी कत्ल कर दिया। फिर ये बात फिर से किसरा को मालूम पड़ी कि वहाँ पर जो है सैफ बिन दुहैदान का भी कत्ल हो गया है। तब किसरा ने क्या किया कि दोबारा से वारिस को बुलाया और उसके साथ 4000 की फौज थी, अभी ओरिजिनल फौज थी 4000 की, और उसे ये हुक्म देकर भेजा कि जाओ यमन जाओ और वहाँ की सरजमी में तुमको जितने भी हबशी मिले उन सारे हबशियों का कत्ल कर दो, A to Z, छोटा हो बड़ा हो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, लड़का लड़की औरत मर्द सबको कत्ल कर दो। यहाँ तक कि अगर कोई अरब औरत से हबशी का बच्चा भी हो तो उसको भी कत्ल कर दो, वहाँ पर उनका नामो निशान नहीं छोड़ना। ये हुक्म देकर उसने वारिस को वहाँ से भेजा, जितने भी घुंघराले बाल वाले हबशी हैं सबको ख़त्म कर दो। वारिस ने आया यमन में फौज के साथ और उसने पूरा कत्ल रच दिया यमन के अंदर, और जितने भी हबशी जहाँ भी मिले पूरे हबशियों को यहाँ से ख़त्म कर दिया। और यमन जो है फिर हबशियों के चंगुल से आज़ाद हो गया। और यमन की जो हुकूमत है फिर ये फारस का जो बादशाह है किसरा, उसके अंडर में चली गई। और जहाँ पर वारिस जो है हुकूमत करने लगा ऐसे बादशाह गवर्नर, और यहाँ से वो हर साल टैक्स जो है किसरा को बेचता था। फिर वारिस के बाद इसका बेटा था वो बादशाह बना, फिर उसका बेटा बादशाह बना, फिर ये सिलसिला चला। और फिर वारिस के ही बेटों में से आगे चल के जो फारसियों की हुकूमत आई, उन्हीं हुक्मरानों के गवर्नर में से फिर बाद में हुजूर से ही मिलते हैं वो। जब हुजूर के पूरी ज़िंदगी बीतने के बाद आखिर में जब हुजूर के वो आगे बहुत आगे की बात है इंशाल्लाह, जब सीरत हमारी आगे जाएगी तब देखेंगे कि कैसे फारसियों से फिर हुजूर की बात होती है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे। फिलहाल तो हमने देख लिया कि यमन के ऊपर अभी फारसियों की हुकूमत आ गई है। और जो राबिया बिन नसर ने जो ख्वाब देखा था और जो उसकी ताबीर बताई थी उसको दो लोगों ने, शिक और सती ने, कि हबशियों की हुकूमत आ जाएगी, बाद में दुहैदान कबीले का एक बंदा भी आएगा जो कि उनको वहाँ से हटा देगा, बाद में वो भी जिल्लत रुसवाई का शिकार होगा। ये सब भी सच हो गया क्योंकि सैफ बिन दुहैदान जो है बादशाह बना, इसने ही हबशियों को हटाया, बाद में ये खुद भी मारा गया वहाँ पर। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आगे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।